अब बात करते हैं सेकंड मैथमेटिकल टूल की, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन दो शब्दों से बना है, एक है डिफरेंस और एक है डिवीजन। एक है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या, जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और दूसरा है डिवीजन। तो डिफरेंशिएशन दो शब्दों से बना है, डिफरेंस एंड डिवीजन, राइट। अब देखिए होता क्या है, सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, दिस इज अ लाइन, राइट। अब इस लाइन में दो पॉइंट है, सपोज दिस इज x1 y1 एंड ये दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जब ये पॉइंट शुरू हुआ था, जब ये लाइन शुरू हुई थी, तो जो ये पॉइंट है इनिशियली वो x1 y1 है, और धीरे धीरे करके x की वैल्यू में भी बदलाव आया और y की वैल्यू में भी बदलाव आया, और x बना x2 और y बना y2, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए y में कितना बदलाव आया, तो लेट अस मेक अ ट्राइंगल यहां पे, है ना। तो देखिए y में कितना बदलाव आया, तो y में जो बदलाव आया उसको मैं बोल सकता हूं y2 माइनस y1, और x में जो बदलाव है उसे मैं बोल सकता हूं x2 माइनस x1। y में जो बदलाव है दैट इज y2 माइनस y1, और x में बदलाव है x2 माइनस x1, राइट। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो न्यूमरेटर है y2 माइनस y1, क्या डिफरेंस लिया जा रहा है। डिनोमिनेटर देखिए x2 माइनस x1, क्या यहां पर भी डिफरेंस लिया जा रहा है और इन दोनों को डिवाइड किया जा रहा है, इसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। तो पहले आपने डिफरेंस लिया और फिर डिवाइड किया, तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। क्या मैं इसी चीज को ऐसा भी लिख सकता था, डेल्टा y बाय डेल्टा x, क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, और इसी चीज को स्लोप भी कहा जाता है, इसी चीज को स्लोप भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, डिफरेंस लिया और फिर डिवीजन किया। अच्छा, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको प्रोनाउंस ऐसे किया जाएगा, देखिए ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x है, इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ x, ठीक है। इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको प्रोनाउंस किया जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to change in x, with respect to change in x, ओके। सो इस वे में इसको प्रोनाउंस किया जाता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to change in x, ओके। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x है, अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, तो चेंज इन y बाय चेंज इन x, ये जो चेंज है ये है एवरेज चेंज, दिस इज नोन एज एवरेज चेंज, इसको हम एवरेज चेंज बुलाते हैं। और अगर इसी चेंज को बहुत ही छोटा कर दिया जाए, मतलब कि टाइम लिमिट को बहुत कम कर दिया जाए, तो ऐसे में ये बनेगा dy बाय dx, इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, dy बाय dx। अगर चेंज को हम बहुत ही कम कर देते हैं तो हम इसे दिखाएंगे ऐसे, dy बाय dx। होता यही है, ये देखो, ये जो डेल्टा y है ना, डेल्टा y बाय डेल्टा x को ही हमने dy बाय dx लिखा है। तो ये वाला जो चेंज है, दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज, दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है। जबकि ये वाला जो है डेल्टा y बाय डेल्टा x, या मैं इसी की बात करूं तो ये कौन सा है, एवरेज चेंज। सो डेल्टा y बाय डेल्टा x जब लिखा जाता है तो ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज चेंज, और जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज की तो उसे लिखा जाता है dy बाय dx। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में आपसे एवरेज चेंज पूछा है या फिर इंस्टेंटेनियस चेंज पूछा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप ये साइन कन्वेंशन लगाओगे, डेल्टा लगाओगे या तो डी लगाओगे। अब सवाल ये उठता है कि ये इंस्टेंटेनियस चेंज और ये एवरेज चेंज का मतलब क्या हो गया। फॉर एन एग्जांपल, आप पनवेल से निकले मुंबई सीएसटी के लिए, सामने वाले ने आपको पूछा कि बताओ आपकी स्पीड क्या है या आपकी वेलोसिटी क्या है, तो आपको पता होगा कि ये जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज व्हाट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हो आप, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो देखो, क्या न्यूमरेटर में भी डिफरेंस है, डिनोमिनेटर में भी डिफरेंस है, तो क्या ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर डिफरेंशिएशन का लॉजिक लगेगा। देखो, डिफरेंशिएशन एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है, डिफरेंशिएशन एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है जो वेरिएबल क्वांटिटीज के लिए लगता है। अब वेरिएबल मतलब क्या, जो बदल रही हो, कैसे है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो v यहां पर क्या हो गया, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, मतलब यहां पर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखिए, आपको बोला गया था
पनवेल से निकलना है और सीएसटी की तरफ जाना है। लेट्स से कि जो ये डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। तो जब आप पनवेल में थे तो आप 0 पे खड़े थे, जब आप सीएसटी गए तो 50 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। तो इनिशियली आप 0 पे थे और फाइनली आप 50 किलोमीटर दूर पहुंच गए, राइट। डिवाइडेड बाय आपने जब अपने स्टॉप वॉच शुरू करी, घड़ी में 2 बज रहे थे और जब आप वहां पर पहुंचे तो 4 बज रहे थे। तो इनिशियली 2 हो रहा था और फाइनली कितना हो रहा था, 4, है ना। आपकी घड़ी में ये बज रहे थे, तो उस हिसाब से आपकी जो स्पीड हो गई, आपकी जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, 50/2। दैट मींस दिस इज 25 किलोमीटर पर आवर। दिस इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी स्पीड हो गई। और ये जो स्पीड है, ध्यान देना, ये जो स्पीड है, दिस स्पीड इज एवरेज। ये जो स्पीड है ये एवरेज स्पीड है, 25 किलोमीटर पर आवर, राइट। नाउ अब आप एक चीज सोच के देखो, जब आप पनवेल से निकले होंगे सीएसटी की तरफ, क्या आपकी स्पीड हर बार 25 रही होगी? नहीं, कभी स्पीड ब्रेकर आया होगा तो गाड़ी स्लो करनी पड़ी होगी, जिसकी वजह से जो आपकी स्पीड है वो 5-6 किलोमीटर पर आवर की रही होगी। कभी खुला हाईवे देख करके आपने 100 की स्पीड पे भी दौड़ाया होगा, राइट। तो ये जो आप आंसर निकाल रहे हैं 25 किलोमीटर पर आवर, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। दूसरा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? हुआ यूं कि जब आप निकले यहां से तो 10 मिनट बाद आपके एक फ्रेंड ने आपको फोन किया और आपको पूछा कि बताओ कितनी वेलोसिटी है। आपने तुरंत मीटर देखा और आपने देखा कि मीटर तो 0 दिखा रहा है। तो आपके दोस्त ने पूछा व्हाट 0? तो आपने बोला हाँ, क्योंकि सिग्नल लगा है तो हम सिग्नल पे खड़े हैं। ओके, तो उस वक्त की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड इज 0, करेक्ट। 15 मिनट बाद उसने फिर फोन किया कि और भाई क्या स्पीड चल रही है? तो आपने बताया 40 की चल रही है। तो उसने बोला 40? इतना कम क्यों? तो बड़ा ट्रैफिक है, स्लो मूविंग कर रहा है, इसके लिए लगभग 40 ही हम लोग चला रहे हैं। ओके, तो उस वक्त की इंस्टेंटेनियस कितने निकल के आई? 40। फिर 20 मिनट बाद उसने वापस फोन किया और पूछा, तो आपने बोला 110। भाई 110? हाँ, खुला हाईवे दौड़ा रहे हैं। तो याद रखो, इंस्टेंटेनियस अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आपको दिखाता है, जबकि एवरेज क्या करता है, एक ओवरऑल आपको पिक्चर देता है। आप पढ़ाई करने के लिए बैठे थे 2 घंटे, आपने सोचा पढ़ाई करूंगा, तो ठीक है आप पढ़ रहे हैं, तो एवरेजली 2 घंटे में आपने स्टडी किया। फिर 2 घंटे के बीच में ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा आया 1.5 घंटे बाद कि आपने सोचा यार चल ठीक है 5 मिनट मोबाइल खोल के देख लेता हूं। और जिस वक्त आपने मोबाइल खोला उसी वक्त आपके फादर आ गए रूम में और आपकी कुटाई कर दी। तो एवरेजली तो आप पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उस मोमेंट पे, उस इंस्टेंट में, क्योंकि आपके हाथ में फोन था तो उनको लगा कि भाई ये तो मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो आपको धो डाला। तो इंस्टेंटली आप ठुक गए, लेकिन एवरेजली तो आप पढ़ाई ही कर रहे थे। तो याद रखो, अब से आपको 2 वैल्यू पूछी जाएंगी, एक वैल्यू होगी एवरेज और एक होगी इंस्टेंटेनियस। एक होगी एवरेज और एक होगी इंस्टेंटेनियस। और जब हम बात डिफरेंशिएशन की करते हैं तो डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि एवरेज वैल्यू जो है ये तो हम क्लास 9 से निकाल रहे हैं। आप एक चीज सोचिए, वेलोसिटी कैलकुलेशन, स्पीड कैलकुलेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेशन, ये सब तो क्लास 9 से ही था और आप कुछ कुछ ऐसा ही सॉल्व करते थे। तो ये तो पहले से चलता आ रहा है, एवरेज निकालने का जो काम है वो पहले से चलता आ रहा है। अब 11th में स्पेशली आप पढ़ोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना, या और भी कई सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं जो बाय डिफरेंशिएशन मेथड से कैलकुलेट की जाएंगी। समझ गए? तो याद रखो, डिफरेंशिएशन हमको तभी यूज करना है जब हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए दिया जाए, राइट। अब सवाल है कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझिए, जैसे कि मैंने आपको बताया y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, इसी को हम लोग डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखते हैं, और यही चीज dy बाय dx होती है अगर कोई इंस्टेंटेनियस बोले तो। यही चीज dy बाय dx होती है अगर कोई इंस्टेंटेनियस बोले तो, राइट। अब ऐसी पिक्चर कहीं देखने मिलती है आपको? डेफिनेटली देखने मिलती है। जैसे एरोप्लेन, एक एरोप्लेन इतने डिग्री पे उड़ रहा है, ठीक है। देखिए, क्योंकि एरोप्लेन ऐसा उड़ रहा है तो क्या वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है? यस, वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है। क्या वो आगे की तरफ भी जा रहा है? यस। तो ये जो एरोप्लेन है, इसके y एक्सिस में भी कुछ बदलाव आ रहा है, इसके x एक्सिस में भी कुछ बदलाव आ रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं डेल्टा y बाय डेल्टा x। एक दूसरा एरोप्लेन है जो और स्टीपली ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ऊपर, तो इसका y एक्सिस बहुत तेजी से बदल रहा है, जबकि x एक्सिस उतनी तेजी से नहीं बदल रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि इस वाले का स्लोप कम है और इस वाले का स्लोप ज्यादा है। स्लोप, ढलान जिसको हम बोलते हैं, तो इस वाले की ढलान कम है और इस वाले की ढलान ज्यादा है। बचपन में कभी झूला झूला होगा, तो छोटे बच्चों का जो झूला होता है उसका स्लोप ऐसा होता है, कम स्लोप होता है उसका, लेट्स से 30 डिग्री। और यही अगर बड़े बच्चों का देखें तो उनका जो झूला होता है वो काफी ऊंचाई पे होता है, ऐसा
उनका जो स्लोप होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उनको ज्यादा थ्रिल चाहिए होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि छोटे बच्चों का जो ये स्लोप है इसकी वैल्यू लो रहेगी, इसका जो स्लोप है वो लो रहेगा, और इस वाले का स्लोप, बड़े झूले का जो स्लोप होता है वो हाई रहता है। ठीक है, स्लोप अगर कोई बोले व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप, तो स्लोप होता है चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ x। स्लोप क्या होता है? चेंज ऑफ y बाय चेंज इन x। तो यहां का स्लोप कम है, क्यों? क्योंकि यहां का y एक्सिस कम है, और यहां सेकंड वाले केस में y एक्सिस ज्यादा है, इसीलिए यहां का न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर, चलो डिनोमिनेटर दोनों का उतना ही है, पर राइट साइड वाली पिक्चर का न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए राइट साइड वाले का जो स्लोप है वो हाई रहेगा। ठीक है, एनी हाउ जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर वो है चेंज ऑफ y एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ x एक्सिस, और इसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन तो हम लोग इसके ऊपर करेंगे ही, लेकिन इसके फॉर्मूलेस क्या है, इनको सॉल्व कैसे करना है। तो बढ़े आगे, चलिए कुछ फॉर्मूलेस हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंगली फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का वो है d by dx of x to the power n, d by dx of x to the power n, और इसका जो आंसर होता है वो है x इन दिस इज n into x to the power n minus 1, this is n into x to the power n minus 1। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको दिया हुआ है d by dx of x to the power 5 कैलकुलेट करो। ठीक है, ये सवाल आपको दिया हुआ है, d by dx of x to the power 5 कैलकुलेट करो। तो देखो x to the power n है, n क्या है? पावर है, तो पावर आगे आ जाएगी। ठीक है जी, पावर आगे ले लेते हैं। सो दिस इज 5, पावर हमने आगे ले ली, और x का x ही रहेगा, तो यहां पर भी x का x ही रहेगा, और बची हुई पावर, ये देखिए बची हुई पावर में से एक कम हो जाएगा। तो पहले n था तो अब n माइनस 1 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1। तो आंसर कितना आया? 5x to the power 4। कितना आंसर आया? 5x to the power 4। तो d by dx of x to the power 5 में क्या होगा? 5 आगे आ जाएगा और बचे हुए में पावर एक डिजिट कम हो जाएगी, तो 5x to the power 4 इज योर आंसर। राइट। दूसरा एक और क्वेश्चन, सपोज दिया हुआ है d by dx of x to the power -3, d by dx of x to the power -3, तो इसका आंसर क्या होगा? तो -3 आगे आ जाएगा, क्या बोला है? पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ जाएगी यहां पर, और x to the power -3 -1 एक कम हो जाएगा, n - 1 एक कम हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? -3x to the power -4, -3x to the power -4। क्लियर? एक और क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है d by dx of x to the power -5/2। लेट्स से d by dx of x to the power -5/2, तो क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी, -5/2 x to the power -5/2 -1, तो क्या आंसर आएगा? -5/2 x to the power 2 1 2, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं है यहां पर, तो 1/1, 1 5 5, 2 1 2, -5 -7, तो ये हो जाएगा -7/2। दिस इज -7/2। क्लियर? एक और क्वेश्चन जैसे d by dx of √x, d by dx of √x, तो d by dx of √x क्या होगा? आपको शायद पता होगा, रूट को हम पावर हाफ भी बुला सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रूट? रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाफ आगे आ जाएगा, x to the power हाफ -1, दैट मीन्स हाफ x to the power -1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2 -1 क्या होता है? -1/2 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ओके, तो इसी तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं ये बनेंगे। ऑलराइट, दूसरा फॉर्मूला, तो ये जो है राइट साइड में, ये मैं फॉर्मूले की लिस्ट बता रहा हूं, और इस साइड में इसके क्वेश्चंस है, तो इनको उतार लीजिए। नाउ दूसरा फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है वो है d by dx of a constant is 0, d by dx of a constant is 0। c यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? c का मतलब होता है कांस्टेंट, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। फॉर एन एग्जांपल, चलिए ये मैं मिटा देता हूं, ये कॉपी कर लिया होगा आपने। ओके, फॉर एन एग्जांपल आपको बोल रखा है d by dx of 2, क्वेश्चन बोल रखा है d by dx of 2, तो इसका आंसर तुरंत क्या आ जाएगा? 0। क्यों? द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए कांस्टेंट इज 0।
आपको बोल रखा है रेट ऑफ चेंज। भाई जो ये कांस्टेंट है ये तो बदलते ही नहीं है, कांस्टेंट तो फिक्स रहते हैं, तो रेट ऑफ चेंज कहां से आ गया? तो इसीलिए डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, है ना। उसी तरीके से आपको बोल रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या हो जाएगा? 0। आपको बोल रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। आपको बोल रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 4 का पावर 3 क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 4 टू द पावर 3 क्या है? अगेन ये कांस्टेंट है, 64 होता है ना, 4 टू द पावर 3, अगेन क्या आंसर आ जाएगा इसका? 0। तो याद रखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। क्लियर? दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कांस्टेंट इनटू x टू द पावर n। इस बार कांस्टेंट आया है लेकिन वेरिएबल के साथ चिपक के आया है, कांस्टेंट भी है और ऊपर वाला वेरिएबल भी है। तो ऐसे में क्या होगा? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऐसे में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। ओके, क्या होगा? यहां पर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। अब यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n ऐसा ही सॉल्व होगा जैसे ये फॉर्मूले में दिया हुआ है, इसी वे में ये सॉल्व होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल क्वेश्चन है जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x टू द पावर 7 मान लेते हैं ये क्वेश्चन है। अब देखिए कांस्टेंट भी है और साथ साथ में वेरिएबल भी है। 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7। तो ये बन जाएगा 5 इंटू, अब जरा देखिए जो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल गया वो बच गया, ठीक है, वो बच गया। अब सॉल्व आपको ये करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7 क्या होगा? 7 आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 कितना? 6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट इट एज 5 7 35। तो 35 एक्स टू द पावर 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7 क्या होगा? 7 इंटू एक्स टू द पावर 6। एक और क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -3/2। सपोज दिस इज द क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -3/2। आप एक चीज नोटिस कीजिए, क्या ये 1/2 बाहर आ जाएगा? और हाँ, ये जो पावर है -3 ये सिर्फ x के ऊपर ही है, तो अंदर रह जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -3। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -3 क्या होगा? देखो हाफ इधर के इधर ही है, हाफ बाहर ही रहेगा। ठीक है, एक्स टू द पावर -3 क्या हो जाएगा? -3 एक्स टू द पावर -3 - 1 दैट मीन्स -4, दैट मीन्स -4। ओके, हाँ जी, तो ये क्या बना? -3/2 एक्स टू द पावर -4, -3/2 एक्स टू द पावर -4। क्लियर है ये? एक और क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ √x डिवाइडेड बाय 7। तो क्या होगा? 1/7 बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ √x। अच्छा, √x को मैं x की पावर हाफ लिख सकता हूं, तो क्या बनेगा? यहां पर हाफ बाहर आ जाएगा, सॉरी 1/7 बाहर आ जाएगा, हाफ x टू द पावर हाफ -1 माइनस हाफ, तो 1/7 to the 14 x to the power -2 will be the answer। क्लियर? तो ये है तीसरा फॉर्मूला, दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। क्लियर एवरीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे फॉर्मूले की तरफ। चौथा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स। कहीं पर अगर आपको साइन एक्स दिखाई दे तो वहां पर क्या कर देना है? कॉज एक्स डाल देना है। ठीक है, वहां पर क्या डाल देना है? कॉज एक्स डाल देना है। पांचवा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स इज माइनस साइन एक्स, इज माइनस साइन एक्स। ठीक है, दिस इज माइनस साइन एक्स। कहीं पर भी कॉज एक्स दिखाई देगा उसको क्या बना देना है? माइनस साइन एक्स।
छठवां फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। कहीं पर भी 10 दिखाई दे तो वहां पे कर देना आपको sec स्क्वायर एक्स। क्लियर? ओके, तो ये तो सिंपल ही है। साइन दिखे तो cos, cos दिखे तो माइनस साइन, tan दिखे तो sec स्क्वायर एक्स। नाउ सातवां फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये हो जाता है 1 बाय एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाय एक्स, कहीं पर भी लॉग एक्स दिखाई देगा तो 1 बाय एक्स कर देना है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो ये ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, ये ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। अब ई क्या है? एक्सपोनेंट्स, ये पढ़ोगे आगे चल करके, ठीक है? तो इसका आंसर जो है वो सेम ही रहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स विल बी ई रेज टू एक्स। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला तो नहीं है, जस्ट एक लॉजिक है। लॉजिक यह है कि कहीं पर भी अगर ऐसा दिखाई दे डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, तो आप इसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। एग्जाम्पल, सपोज क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन एक्स। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन एक्स। तो आप क्या लिखोगे इसको? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इसको हम ऐसा लिखेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos x। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? क्या किया आपने? डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, दैट्स ऑल। एक और चीज, इसको पॉज करके लिख लीजिए। 10th फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा बाय द वे अगर ये माइनस हो यहां पे, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी है, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। सेम वही ऑपरेशन, बस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। अगर ये माइनस होता तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, तो ये हो जाएगा u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन दे रखा है आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स, सपोज ये क्वेश्चन है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, x टू द पावर 5 एंड साइन x आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो इस पहले वाले को आप u ट्रीट कीजिए, दूसरे वाले को v ट्रीट कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये क्या बनेगा? u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। तो u का मतलब x टू द पावर 5 बाहर आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ v, v यहां पर क्या बना? साइन x प्लस साइन x, क्योंकि देखो इस बार v बाहर है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5। तो क्या बना ये? x टू द पावर 5 साइन x का क्या हो गया? cos x प्लस साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 क्या हो जाएगा? 5x टू द पावर 4। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? आप चाहो तो बाद में x टू द पावर 4 को कॉमन ले सकते हो, ओके, और जो बाकी बचा उसको लिख सकते हो, बट डिफरेंशिएशन इतने पे आकर के एंड हो जाता है। क्लियर है? मिटा दूं इसको, पॉज करके कॉपी कर लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11वां फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ u डिवाइडेड बाई v। सपोज दो क्वांटिटी आपस में डिवीजन के फॉर्म में है, तो ऐसे में पहले आएगा v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, अपॉन v स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v का, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगेन क्वेश्चन यही दे रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई साइन x। सपोज ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई साइन x। तो ये कैसे सॉल्व होएगा? तो देखिए ये बनेगा v, इस नीचे वाले को आप v ट्रीट करेंगे और ऊपर वाला आपके लिए u बन जाएगा, है ना? तो
तो v मतलब साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मतलब साइन x का स्क्वायर है ना। देखो v की वैल्यू यहां पुट करी, u की वैल्यू यहां पुट करी, u की वैल्यू यहां पुट करी, v की वैल्यू यहां पुट करी, डिवाइडेड बाय v की वैल्यू यहां पे पुट करी डिनोमिनेटर में। तो देखो साइन x बाहर है डिफरेंशिएशन के, इसलिए साइन x का साइन x ही रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 5 ऐसे ही रहेगा, ये जो x टू द पावर 5 है ये ऐसे रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस इज योर आंसर। हाँ, आगे का जो सिंप्लीफाई करने वाली चीज है दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको करना है आप कीजिए, आपको करना है आप कीजिए, नहीं करना है तो इतने पे ही आप छोड़ सकते हैं। और करना है या नहीं करना है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। ऑलराइट, तो ये जो फॉर्मूले है इन फॉर्मूले को एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए इन सबको। तो पॉज करके ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलो अब एक आध क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 7, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 7। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7। बच्चों एक काम आपको ये करना है कि जैसे ही मैंने कोई क्वेश्चन लिखा पॉज करिए वीडियो, पहले खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद देखिए इसको, ठीक है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 क्या होगा, 5 आगे आ जाएगा और एक्स टू द पावर 5 में से एक कम हो गया 4 हो गया, माइनस एक्स टू द पावर 7 का क्या होगा, 7 बाहर आ गया, एक्स टू द पावर एक कम हो जाएगा 6, राइट। बाद में आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, एक्स टू द पावर 4 कॉमन ले सकते हो, तो यहां पर आ जाएगा 5 माइनस 7 एक्स टू द पावर 2। क्लियर? ओके, एक और क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस cos x, log x प्लस cos x। तो क्या होगा इसका, d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1 बाई एक्स, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x। सो व्हाट इज द आंसर, 1 बाई एक्स माइनस साइन x, 1 बाई एक्स माइनस साइन x। क्लियर है? ओके, अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए यहां पे, डिफरेंशिएट y with respect to x, डिफरेंशिएट y with respect to x। आपको y को डिफरेंशिएट करना है with respect to x। जब कभी कोई ऐसा बोले तो समझ जाइए जिसको डिफरेंशिएट करना है वो न्यूमरेटर में रहेगा, जिससे करना है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर y को डिफरेंशिएट करना है तो y आएगा न्यूमरेटर में, डिफरेंशिएट किससे करना है, विद रेस्पेक्ट टू x। और क्योंकि डिफरेंशिएट करने को बोला है और मैंने आपको बताया है कि डिफरेंशिएट का मतलब इंस्टेंटेनियस की ही बात की जाएगी, क्योंकि एवरेज तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, राइट। जब भी कोई बोले डिफरेंशिएट इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस चेंज होगा, और इंस्टेंटेनियस चेंज होगा इसका मतलब यहां पे डी लिखा जाएगा। क्लियर है? डेल्टा भी चेंज रिप्रेजेंट करता है और डेल्टा की बजाय आप वहां पे डी भी लिख सकते हैं, बट डेल्टा होता है एवरेज चेंज और डी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज। जब भी कोई बोलता है डिफरेंशिएट करो तो इसका मतलब वो आपसे इंस्टेंटेनियस चेंज पूछ रहा है और इसलिए आपको यहाँ पे डी लगाना है, ठीक है, dy बाई डी एक्स। मान लो किसी ने बोला होता है डिफरेंशिएट p विद रेस्पेक्ट टू r, तो इसको कैसे लिखते, dp अपॉन dr। डिफरेंशिएट p विद रेस्पेक्ट टू r तो क्या हो जाता है, dp अपॉन dr। कोई बोलता है डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t तो क्या हो जाता है ये, dx अपॉन dt। क्लियर है? तो इसको हमको ऐसे लिखना है। नाउ द क्वेश्चन इज
क्वेश्चन है यहां पे फर्स्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1/x⁻3। सपोज दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इसके पिछले वाले क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किए उसमें y नाम का कोई चीज नहीं था, सीधा सा दिया होता d/dx ऑफ ये, और ये जो चीज है ना ये राइट साइड वाली टर्म है, मतलब इक्वल टू के उस तरफ वाली टर्म है। ओके, लेफ्ट साइड वाले का कोई जिक्र नहीं है। असल में ये जो चीज है ये ऐसी रही होगी, y इक्वल टू log x प्लस cos x। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा रहा होगा, y इक्वल टू log x प्लस cos x, क्योंकि इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ये कुछ तो रिप्रेजेंट करेगी ना। तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये वैल्यू? y, ठीक है। तो इस बार आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बार आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट करो y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमको क्या करना है, दोनों साइड d/dx चिपका देना है, दोनों साइड हमको d/dx चिपका देना है। तो लेफ्ट साइड में d/dx चिपकाएंगे तो y बिल्कुल वैसा ही रहेगा। देखो लेफ्ट साइड में हमने d/dx चिपका दिया, तो राइट साइड में भी हम लोग d/dx को चिपका देंगे। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1/x³। क्लियर है? डिफरेंशिएट करना था y विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हमने d/dx चिपका दिया। तो लेफ्ट साइड क्या बना, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x स्क्वायर क्या होगा 2x, d/dx ऑफ sin x क्या होगा cos x, d/dx ऑफ 1/x³ क्या होगा। तो आप एक चीज जानते हैं, चलो मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं, d/dx ऑफ 1/x³ क्या होता है, x⁻³ होता है। x⁻³ क्या होगा, -3x⁻⁻4, यही होगा ना। पावर आगे आ जाएगा, x हो जाएगा, -3 में से एक कम हो जाएगा, -4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3, इसका आंसर बनेगा -3x⁻⁻4, राइट। सो दिस इज योर आंसर। आपके लिए चाहे तो मैं एक स्टेप यहां पर और लिख देता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। होगा यूं कि ये बन जाएगा d/dx ऑफ x⁻2 प्लस d/dx ऑफ sin x प्लस d/dx ऑफ x⁻³ -3 को ऊपर ले लेंगे। अच्छा, एक गलती ऐसे ही मत कर देना कि मान लो क्वेश्चन ऐसा है d/dx ऑफ 1/x⁻3 और पता चला आप इसको डिनोमिनेटर में सॉल्व कर रहे हैं, क्या न्यूमरेटर 1 को 1 रखा और x⁻3 को 3x⁻2 कर दिया। नहीं भाई, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। याद रखो ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है इसको न्यूमरेटर में लेके जाके आपको सॉल्व करना है। मतलब 1/x³ में जो x³ है उसको न्यूमरेटर में पहले लेके चले जाओ और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। डिनोमिनेटर में ही उसको सॉल्व करते मत बैठना, ठीक है। एक और क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x⁻4 - 2 sin x, x⁻4 - 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 3 cos x। सपोज दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है जी। डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में dy/dx चिपका देंगे, तो राइट साइड में भी dy/dx लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x⁻4 - 2 sin x प्लस 3 cos x एंड सो ऑन। तो लेफ्ट साइड बना dy/dx, राइट साइड क्या बना d/dx ऑफ x⁻4 माइनस d/dx ऑफ 2 sin x प्लस d/dx ऑफ 3 cos x। क्लियर? अब देखिए क्या बना, dy/dx इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 4x⁻3, 4 आगे आ जाएगा, x पावर 4 में से एक कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस, अब यहां पर देखिए 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा d/dx ऑफ sin x, यही होगा ना। 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर क्या रह जाएगा d/dx ऑफ sin x प्लस यहां पे 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा d/dx ऑफ cos x। तो क्या बना ये 4x³ माइनस 2 sin x का क्या बना cos x प्लस 3 बाहर आ गया, d/dx ऑफ cos x का क्या होगा माइनस sin x, राइट। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, 4x³ माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x। दिस इज व्हाट dy/dx। क्लियर? क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अभी तो फिलहाल हम लोग सॉल्व करना सीख रहे हैं, आगे चल करके अप्लाई करना भी सीखेंगे, ठीक है। पहले 1-2 क्वेश्चन और हो जाए जिससे कि हम लोग
सॉल्व करना सीख जाए, पहले वो करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डी वाई इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 रूट एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन। डिफरेंशिएट करना है y विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, अच्छा देखो क्या 1/3 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3, है कि नहीं है। अब जैसे जैसे करके हम सीख रहे हैं वैसे वैसे करके हमारे स्टेप धीरे धीरे करके और कम 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 होते जा रहे हैं। अदरवाइज मैंने क्या लिखना था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3, फिर अगले स्टेप में मैं 1/3 बाहर लेता और अंदर होता डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3। पर अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पहले ही कांस्टेंट को बाहर ले लो, अंदर डी बाई डी एक्स को अंदर एक्स टू द पावर 3 के साथ लगा दो। सिमिलरली माइनस यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्या रूट एक्स को मैं एक्स का पावर हाफ लिख सकता हूं, प्लस क्या यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2, ऊपर जाएगा तो एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3। अच्छा एक्स टू द पावर 3 क्या होता है, 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 2 माइनस 2 एक्स टू द पावर हाफ क्या होता है, हाफ एक्स टू द पावर हाफ -1 माइनस हाफ प्लस 5 बाहर है। देखो जो डेरिवेटिव के बाहर हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डेरिवेटिव के अंदर हैं वही सॉल्व होंगे। तो एक्स टू द पावर -2 क्या होगा, -2 एक्स टू द पावर -3। ओके, अब देखो क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर -1/2 माइनस 5 टू ज़ा 10 एक्स टू द पावर -3। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। आप चाहो तो एक स्टेप यहां पर और भी लिख सकते हो, जिनकी पावर नेगेटिव है उनको डिनोमिनेटर में ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर हाफ माइनस 10 अपॉन एक्स टू द पावर 3। ओके, और एक और बात याद रखना, ये जिनकी पावर नेगेटिव है वही डिनोमिनेटर में जाएंगे, जिनकी पावर नेगेटिव है वही डिनोमिनेटर में जाएंगे। कल के दिन ऐसा मत कर देना कि देखो 10 के आगे माइनस है तो 10 को डिनोमिनेटर में लेके उसको +10 कर दो, भाई वो अलग चीज है। पावर नेगेटिव डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, या डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, पावर ओनली। ये आगे की वो मत ले लेना, कोफिशिएंट को मत ले लेना। क्लियर? एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2। तो दिस इज योर क्वेश्चन। डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इस पहले वाले को u पुट कर लेते हैं और इस दूसरे वाले को v पुट कर देते हैं, है कि नहीं। तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स, और आपको याद होगा फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v होता, सॉरी u इंटू वी, हाँ u इंटू वी, है कि नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो u इंटू वी क्या होता था, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, यही बनता था। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, ये पहला वाला u का काम कर रहा है, u का काम कर रहा है, इसीलिए ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। पहला वाला u का काम कर रहा है, फॉर्मूले में देखिए ये u, तो इसका मतलब ये पहले आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या है 3x प्लस 2, क्लियर, प्लस v 3x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, यही बना। ऑलराइट, तो हाँ थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ, अब जरा ध्यान दीजिए ये तो बाहर है, इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 को क्या मैं ऐसा ले सकता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ये ऐसे हो जाएगा। एक काम करता हूं, ये राइट साइड वाले को मिटा देता हूं ताकि विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, ठीक है। यस, हुआ ऐसा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस 3x प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ, अब नोटिस करना यहां पे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ऐसे हो जाएगा। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 1, ये तो बाहर ही है। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, dx बाय dx, 3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, dx बाय dx। तो dx बाय dx जब कट हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा, 1, तो 3 1 जा 3 रह जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है, 0, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0, प्लस 3x प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा, 0, कांस्टेंट क्या होता है, 0। तो देखिए ये बना 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 1 क्या होगा, 3, 3 प्लस 0 कितना होता है, 3 होता है, प्लस 3x प्लस 2, ये 2 तो बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, तो 2 इंटू 2x, तो फाइनली आंसर बना 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 2 4x, तो 3x प्लस 2 इंटू 4x, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर है। क्लियर, ये आपका आंसर है, दिस इज dy बाय dx, दिस इज dy बाय dx। हाउएवर आपके पास किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कोई स्टूडेंट ये बोले कि सर हम इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, एक काम करते हैं ना, इनको सीधा आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर इंटू 3x, ये ऐसा कर लेते हैं सर, देखिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, 2x स्क्वायर इंटू 3x, ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2 प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2, ये देखिए सर 2x स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2 प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 x क्यूब प्लस 2 2 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 2 2, तो देखो सर ये बना। अब डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx, और राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो सॉल्व करते हैं, तो 6 बाहर आ जाएगा, d बाई dx ऑफ x क्यूब, 4 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2, राइट। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 6 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, 3x स्क्वायर होगा, प्लस 4 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, 3 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि dx से dx कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0। तो देखो 18x स्क्वायर, 4 2 8x प्लस 3, ये देखो सर ऐसा करने से देखो कितना आसानी से आंसर आ गया, 18x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, ये क्या निकल के आया, dy बाय dx। तो क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा भी सॉल्व किया जा सकता है, उसको ऐसा भी सॉल्व किया जा सकता है, दोनों मेथोडोलॉजी है, ये थोड़ा लंबा पड़ गया, वो छोटा पड़ गया। तो एक बात ध्यान में रखो, आप जब 11th और 12th के क्वेश्चन सॉल्व करते हो बोर्ड और एंट्रेंस, अब से किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको मल्टीपल वेज मिलेंगे। आपको यह बात पता होना चाहिए कि मैं कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करूं कि आंसर जल्दी से निकल जाए। एक क्वेश्चन जैसे डिफरेंशिएशन ही पकड़ लो, हो सकता है डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन 2 स्टेप में ही आपको आंसर दे दे, हो सकता है 10 स्टेप में आंसर दे, हो सकता है 15, हो सकता है 2 पेज में आंसर दे। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करना है कि आंसर जल्दी से निकल जाए। आप एग्जाम में बैठ के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको ये जो क्वेश्चन है इनको इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए कि जब मैंने लास्ट टाइम ये किया था तो मैंने ये मेथोडोलॉजी अप्लाई किया था और इससे जल्दी आंसर आ गया था। अदरवाइज अगर आप एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका पेपर कभी कंप्लीट होएगा ही नहीं। और जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम की हम बात करते हैं, दैट इज अ स्पीड गेम, एंट्रेंस एग्जाम इज अ स्पीड गेम। तो स्पीड तभी आएगी जब आपको पहले से पता होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। ओके, तो अब से सीखना काफी नहीं है,
सीखने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कब क्या अप्लाई करना है। ओके, आप बोलोगे बट सर ये दोनों आंसर तो अलग अलग है। अरे भाई अलग अलग नहीं है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो यही आएगा। आपके तसल्ली के लिए चाहे तो मैं इसको सिंप्लीफाई करा देता हूं। देखो 3 2 6, 6x² प्लस 3 1 3 प्लस 4 3 12, 12x² प्लस 4 2 8x। करेक्ट। 6x² प्लस 12x² कितना? 18x² प्लस 8x प्लस 3। देखो वही आंसर आया, 18x² प्लस 8x प्लस 3, 18x² प्लस 8x प्लस 3। इसमें लंबा आया और उसमें शॉर्ट आया। क्लियर। एक और क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे? पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा। क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होगा। सो y इक्वल टू √x का स्क्वायर क्या होगा? x प्लस √x से ये √x कैंसिल 2 प्लस 1/√x का स्क्वायर कितना होगा? 1/x। तो डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ x, dy बाई dx ऑफ x प्लस dy बाई dx ऑफ 2 प्लस dy बाई dx ऑफ 1/x। 1/x को क्या मैं x टू द पावर -1 लिख सकता हूं? यस। तो क्या बना? dy बाई dx इज इक्वल टू, कट होके क्या हो जाएगा? 1 प्लस dy बाई dx ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 0 प्लस dy बाई dx ऑफ x टू द पावर -1 क्या होगा? -1 x टू द पावर -2। तो ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 - 1/x²। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 1 - 1/x²। डन। एक और क्वेश्चन जैसा देख लेते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 4, 2x² प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या करेंगे? दो मेथोडोलॉजी आपके पास। एक मेथोडोलॉजी है कि आप इस ऊपर वाले को u ट्रीट कर लो और नीचे वाले को v ट्रीट कर लो। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, dy बाई dx ऑफ u अपॉन v। तो u अपॉन v क्या होता है? v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। याद है ना? लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं सोचता हूं कि नहीं, इसको नहीं लगाते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। तो भाई क्या लगाएंगे? तो हम एक काम करते हैं, हम ना इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? 2x² प्लस 3x प्लस 4, 2x² प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x। सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबका कॉमन डिनोमिनेटर x है, तो देखो 2x² अपॉन x प्लस 3x अपॉन x प्लस 4, x से ये स्क्वायर कैंसिल, ये x से ये कैंसिल। सो y इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस 4। नाउ डिफरेंशिएट, तो dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। तो सॉल्व करने पर क्या आया? ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? dx बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 क्या होगा? 0। डी बाई डी एक्स ऑफ 4 क्या होगा? 0। ओ सॉरी, ये जो 4 है 4 के नीचे भी तो आएगा ना, है कि नहीं? ये जो 4 है 4 के नीचे भी तो x आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कटा ही नहीं। तो ये 4 बाई एक्स है, राइट? तो ये जो है ये आ जाएगा 4x टू द पावर -1, है कि नहीं? तो यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1। तो क्या बना? 2 dx से dx कैंसिल, 0 को लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 4 इंटू -1 x टू द पावर -2।
that means this is 2 minus x to the power minus 2 will be the answer. 2 minus x to the power sorry 4 भी तो है यहाँ पे, this is 2 this is 2 minus 4x to the power minus 2, 2 minus 4x to the power minus 2. क्लियर है? So इस तरीके से हमको डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट? अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंशिएशन हम तभी यूज करते हैं जब इंस्टेंटेनियस की बात हो रही होती है. इंस्टेंटेनियस चीजें कब बनती हैं? इंस्टेंटेनियस चीजें तब बनती हैं जब चीजें पल पल बदल रही हो. इंस्टेंटेनियस चीजें तब होती हैं जब वो पल पल बदल रही हो. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक ये ग्राफ बनाऊं, ये देखिए, एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ये है, ठीक है? हाँ, दूसरा ग्राफ ये है. इन दोनों ग्राफ में कुछ फर्क नजर आ रहा होगा आपको. ये ग्राफ ए है और ये बी है, दोनों में फर्क है. क्या फर्क है? ए कांस्टेंट है, ए की वैल्यू कांस्टेंट है, ए का स्लोप कांस्टेंट है. जैसे यहां पर एंगल देखो आप, जो एंगल आपको यहां मिलेगा वही एंगल आपको यहां भी मिलेगा, वही एंगल आपको यहां भी मिलेगा, है कि नहीं? वही एंगल आपको यहां भी मिलेगा, हर जगह एंगल आपको सेम मिलेगा. सही बात है ना? क्योंकि सीधी लाइन है, हर जगह एंगल सेम मिलेगा. तो यहां पे आपको डिफरेंशिएशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर स्लोप हर जगह सेम है. देखो ना, यहां पर भी स्लोप वही है, इस जगह पर भी स्लोप वही है, इस जगह पर भी वही है, यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, हर जगह स्लोप सेम है. क्योंकि हर जगह स्लोप सेम है तो यहां पर इंस्टेंटेनियस नाम की कोई चीज आएगी नहीं, क्योंकि हर जगह वैल्यू सेम है यार. इंस्टेंटेनियस क्यों आएगा? इंस्टेंटेनियस वहां पर आता है जहां पर चेंजेस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं. जैसे स्टॉक मार्केट है, डेली कुछ ना कुछ हरकतें चल रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे. तो जो स्टॉक मार्केट में जो लोग रहते हैं वो दिन भर नजरें गड़ाए रखते हैं कि अब क्या हो रहा है, तब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, तब क्या हो रहा है. उनको हर सेकंड का अपडेट चाहिए होता है. लेकिन वही अगर पैसा आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, एफडी कर देते हो, तो मालूम है कि एफडी साल भर में 7% आपको देने वाला है. तो एफडी करने वाले लोग थोड़ी ना पल पल का जानकारी रखते हैं, राइट? तो पल पल की जानकारी वही रखेंगे जो चीजें बदल रही हो कंटिन्यूअसली, लेकिन जो चीजें फिक्स हैं उसमें जरूरत नहीं है. तो डिफरेंशिएशन आप इस फर्स्ट कैटेगरी में अप्लाई नहीं करोगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी. लेकिन इंस्टेंटेनियस, अगर जैसे सेकंड वाला ग्राफ है, यहां पर देखो, इस जगह का स्लोप देखो, तो यहां की ढलान 0 है. दिख रहा है क्या? यहां की ढलान 0 है. यहां की जो ढलान है वो ऐसी है, राइट? यहां की ढलान देखो ये और ऊपर को है, यहां की ढलान देखो ऐसी है. दिख रहा है ना? तो हर जगह पर जो ये स्लोप है ये बदल रहा है, हर जगह पर जो ये स्लोप है ये बदल रहा है. यहाँ का स्लोप अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है. तो दिस इज सपोज θ1, दिस इज θ2, दिस इज θ3, यहाँ का ये θ4, ये अलग है, राइट? तो यहां पर आपको डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है, मतलब यहां पर dy by dx का कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां पर dy by dx का कॉन्सेप्ट लगेगा. क्लियर? तो डिफरेंशिएशन तभी यूज करना है जब ग्राफ बदल रहा होगा. ग्राफ कब बदलेगा? जब वैल्यूज कांस्टेंट नहीं होंगी. वैल्यूज कांस्टेंट जब नहीं होती है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. तो याद रखो, व्हेन इनपुट आर वेरिएबल्स, व्हेन इनपुट आर वेरिएबल, then only differentiation is applied. Then only differentiation is applied. Then only differentiation is applied. जब इनपुट वेरिएबल है, when input are variable, तभी डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है. और जब इनपुट वेरिएबल होते हैं तो ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बन के आता है. अच्छा, जरूरी नहीं कि ऐसा ऐसा ही है. अगर कोई ग्राफ ऐसा भी हो तो भी देखो, यहां का स्लोप अलग है, यहां का स्लोप अलग है, यहां का अलग है, यहां का अलग है कि नहीं? तभी भी ये हो सकता है. अदर देन स्ट्रेट लाइन, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ और बन रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो वेरिएबल क्वांटिटी है. क्लियर? ऑलराइट, तो क्वेश्चन से इसको समझते हैं. क्वेश्चन है, एक गाड़ी है
उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 400 मीटर का इन 5 सेकेंड। फुल स्टॉप। कैलकुलेट वेलोसिटी। कैलकुलेट वेलोसिटी। एक गाड़ी है जिसका डिस्प्लेसमेंट है 400 मीटर, या डिस्टेंस भी बोल सकते हो। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सर कभी आप डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, कभी डिस्टेंस बोल रहे हैं, कभी आप स्पीड बोल रहे हैं, कभी वेलोसिटी बोल रहे हैं, पर ये तो अलग अलग होते हैं ना। यस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ये दोनों अलग अलग होता है, वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों अलग अलग होता है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं वन डायमेंशनल मोशन की, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो सीधा ही जा सकता है, उसके पास लेफ्ट राइट मुड़ने का जगह नहीं है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा ही जा सकता है तो जो उसका डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होते हैं। हाँ, अगर ऐसा है कि कोई सीधा जा रहा है तो कोई ऐसा ऐसा जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये सीधा वाला हो गया, पर डिस्टेंस ये वाला हो गया। पर मैं बात कर रहा हूं मोशन है ना स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, इस वजह से स्पीड एंड वेलोसिटी जो आएगी वो भी सेम ही आएगी। ठीक है ना। तो यहां पर किसी ने बोला वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो भैया वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डायरेक्टली आपको दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट उस बंदे का कितना था, 400 था, और टाइम है 5, तो सीधा वैल्यू डाल दो 400 अपॉन 5, तो कितना हो गया 400 अपॉन 5, तो दिस वैल्यू इज 80 मीटर पर सेकेंड। 80 मीटर पर सेकेंड। कोई डिफरेंशिएशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो यहां पर इनपुट थे वो कांस्टेंट थे। लेकिन अब एक और क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन दे रखा है द डिस्प्लेसमेंट of a car is given as x equal to 3t square plus 4t plus 2 meter. The displacement of a car is given as x equal to 3t square plus 4t plus 2 meter. Calculate velocity at t equal to 4 सेकेंड। t equal to 4 सेकेंड, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर। अब आप यहां पर इनपुट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या ये फिक्स क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, या वेरिएबल है। यहां पर देखो x की एक फिक्स वैल्यू थी, एक कांस्टेंट वैल्यू थी 400, इसलिए सीधा डिवाइड कर दिया। यहां पर इनपुट देखिए, डिस्प्लेसमेंट देखिए, वेरिएबल है, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x 2 आएगा, t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू बदल जाएगी, 8 आएगी, है ना, कितना आएगा 4 5 6 7 8 और 9 आएगा। t की वैल्यू को आप 2 पुट कर दो तो वैल्यू बदल जाएगी। तो यहां पर जो ये इनपुट है ये वेरिएबल है, और जब कभी भी इनपुट वेरिएबल हो तभी क्या अप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन। नाउ इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है हमसे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर यहां पर हमको यूज करना है डिफरेंशिएशन, इसलिए मैं लिखूंगा d बाय dt ऑफ x, ऐसा लिखूंगा। वेलोसिटी क्या होगा, d बाय dt ऑफ x, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, क्योंकि वेलोसिटी के कैलकुलेशन में न्यूमरेटर में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, टाइम। तो इसीलिए तो न्यूमरेटर में मैंने x लिखा और डिनोमिनेटर में टाइम लिखा मैंने। हर बार ऐसा थोड़ी होगा कि हर बार dy बाय dx, अरे भाई ऐसा थोड़ी होगा कि हर इनपुट y होगा और हर इनपुट x होगा, ऐसा नहीं होता ना। वेलोसिटी में इनपुट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इसलिए x बाई टी होगा। जहां पर इनपुट y और x होंगे वहां पर y और x डालेंगे। हो सकता है कहीं पर इनपुट p और q हो तो ये dp अपॉन dq हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज d बाय dt तो मैं ऐसे ही रखूंगा, और इस x की जगह आ जाएगा ये इक्वेशन 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर क्या होगा, d बाई dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 4 बाहर आ जाएगा,
डी बाय डी टी ऑफ टी प्लस डी बाय डी टी ऑफ टू, ऐसे हो जाएगा। तो क्या बना ये, चलिए यहां पे लिख देता हूं मैं, ये बना v इज इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या आ जाएगा 2t प्लस dt से dt कैंसिल 4 प्लस 0, है ना। तो वेलोसिटी जो निकल के आया वो क्या आया 3 2 6t प्लस 4। क्या है ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। आपको क्या बोल रखा है, कितने टाइम इंटरवल में आपको निकालना है, एट t इक्वल टू 4 सेकंड। 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर t का वैल्यू 4 डाल देंगे, हम यहां पर t का वैल्यू 4 डाल देंगे। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकंड पे कितना निकल के आ जाएगा 6 इंटू 4 प्लस 4, तो 6 4 24, 24 प्लस 4 28, तो 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर 28 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया, इनपुट जब कांस्टेंट थे तो सीधा डिवाइड हो गए, और आंसर आ गया। पर सर आपने तो कहा था कि पहले डिफरेंस लेना होता है और फिर डिवीजन लेना होता है। हाँ बिल्कुल कहा था, पर सामने वालों ने सीधा ही आपको डिफरेंस दे दिया ना कि 400 मीटर का डिफरेंस है कि नहीं। क्योंकि अगर कोई गाड़ी है जो 400 मीटर ट्रेवल की होगी तो हो सकता है उसने इनिशियली 200 मीटर से शुरुआत की होगी और फाइनली वो 600 मीटर पे पहुंचा होगा। तो जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना निकल के आएगा, 400 ही तो निकल के आएगा। सामने वाले ने आपको इनिशियल और फाइनल नहीं दिया, सामने वाले ने डायरेक्ट आपको डिफरेंस दिया कि 400 का डिफरेंस है। हो सकता है गाड़ी 0 से स्टार्ट हुई होगी और फाइनली वो 400 पे पहुंची होगी, अगेन डिफरेंस 400 ही है। हो सकता है शुरुआत 100 से हुई होगी और बाद में गाड़ी 500 पे गई होगी, हो भी सकता है क्योंकि उसमें भी तो 400 ही आता है। तो सामने वाले ने डायरेक्टली आपको डिफरेंस 400 दे रखा है और जो टाइम का डिफरेंस है वो 5 सेकंड दे रखा है। हो सकता है घड़ी स्टार्टिंग में 1 पे रही हो और बाद में वो 6 सेकंड पे पहुंच गई हो सकता है स्टार्टिंग में 10 पे रही हो और बाद में 15 पे पहुंच गई हो, अगेन डिफरेंस 5 का ही है। तो डायरेक्टली ये डिफरेंसेस ही हैं, तो आपने क्या किया सीधा डिवाइड कर दिया और बात खत्म कर दी। लेकिन यहां पर जो ये इनपुट है ये वेरिएबल के फॉर्म में, इसीलिए आपको इनको डिफरेंशिएट करना होगा। अब वेलोसिटी की इक्वेशन देखो 6t प्लस 4, तो वेलोसिटी अपने आप में एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी पल पल बदल रही है, समझ रहे हो। वेलोसिटी देखो 6t प्लस 4 टाइम आ रहा है, इसका मतलब वेरिएबल क्वांटिटी है, पल पल बदल रही है, और क्योंकि ये पल पल बदल रही है तो इसकी वैल्यूज चेंज होती चली जाएगी। अब जैसे 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 28 है, कोई बोले 5वें सेकंड में कितना होगा, तो इसी में हम लोग टाइम को 4 की जगह 5 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 4, 6 5 30 प्लस 4 34 मीटर पर सेकंड। कोई बोले 10 सेकंड में कितना है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 प्लस 4, तो 64 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, क्लियर है, ओके। तो ये जो भी हमने डिस्कशन किया दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। करना क्या है, ये जो भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए और आपके टेक्स्ट बुक में या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसमें से आप जितने क्वेश्चंस कर सकें उतना बेहतर।